आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भक्तमाल जी में से भक्ति से भगवान को अपने वश में करने वाले भक्तों की कथाओं को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि हो कहाँ कहूँ बनाई बात सबही, जग जानो करतो दोना, भयो श्याम सौरभ मन मान। राघव जी छपन भोग तैं पहिल, खींच कर माँ को भावे। राघव जी शिल्पी लेके कहत कुंवरी पहरी चली आवे। राघव जी भक्तन हित सुख विष दियो, भूप नारी प्रभु राखी पति। राघव जी प्रसाद अवज्ञा जानी के पानी तजो एक नृपति। राघव जी प्रसाद अवज्ञा जानी के पानी तजो एक नृपति। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में, बोल श्री जगन्नाथ भगवान की जय, एक राजा ने अपने दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ जानकर उसे त्याग दिया, अर्थात कटवा डाला। इस बात को मैं अपनी ओर से बना के नहीं कह रहा हूँ, इसे तो सारा संसार जानता है। उस भक्त राजा के कटे हुए हाथ से दोना का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पुष्प एवं पत्रों की सुगंध श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय लगती है। श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग, राजभोग से पहले श्री कर्माबाई की खिचड़ी अति ही स्वादिष्ट लगती है, अतः अब तक नित्य उसका भोग लगता है। हे शिल्पिल्ले प्रभु, ऐसा कहते ही दोनों कन्याओं के पास भगवान चले आए। दो राज रानियों ने भक्तों के लिए अपने अपने पुत्रों को विष दिया। प्रभु ने उन रानियों की लज्जा रखी, उनके पुत्रों को फिर से जीवित कर दिया। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। अब हम इनकी कथाओं को सिलसिलेवार सुनेंगे। भक्तजनों, भगवत प्रसाद निष्ठ राजा श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। बड़ा ही उनका भगवान के प्रसाद में भाव था, बड़ा प्रेम था। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ चौपड़ खेल रहे थे। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के जो पुजारी हैं, वे राजा के पास प्रसाद लेकर के आए। उनके दाएं हाथ में पासा था, अतः उन्होंने बाएं हाथ से ही प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। जैसे जगन्नाथपुरी में प्रसादी बनती थी, उस महाप्रसादी को पहले राजा के पास ले जाया जाता था, फिर राजा उस पर हाथ लगाते थे, फिर वे राजमहल में वो प्रसाद पहुंचता था। उस दिन राजा खेल रहे थे। अब बाएं हाथ में तो से उन्होंने प्रसाद को छू दिया, क्योंकि दाएं हाथ में पासे थे। अचानक ही उनको कुछ विचार किया, नहीं छू दिया। परंतु जो वहाँ के पुजारी प्रसाद लेकर के आए थे, उन्होंने सोचा कि एक गलत परंपरा प्रचलित हो जाएगी, लोग भगवान का अपमान करते हुए जाने अनजाने में बाएं हाथ से प्रसाद ले लेंगे, इसलिए प्रसाद बनाने वाले का, भगवान का, सबका अपमान हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने उस प्रसाद को उस दिन राजमहल में नहीं दिया और वो प्रसाद को लेकर के वे उसका अपमान समझकर
पुजारी यानी पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने प्रसादी मांगी तो उन्होंने बता दिया कि आज तो प्रसाद आया ही नहीं। राजा समझ गए कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। राजा ने सोचा कि मुझसे तो जगन्नाथ भगवान का अपराध हो गया है। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने मन में विचार किया कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूं। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। तब उन्होंने मन में विचार किया कि एक बार मुझे ब्राह्मणों से भी पूछ लेना चाहिए कि मुझे ऐसा करना चाहिए या इससे भी कठोर दंड मेरे लिए है। तब उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों न हो उसका त्याग कर देना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए, यही उचित है। भक्तजनों, आजकल हम कई लोगों को देखते हैं कि वे दाया बाया लेफ्ट राइट का ध्यान न करते हुए ऐसे ही प्रसाद ले लेते हैं, ऐसे ही भोजन भी पा लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी कहानी है। बाएं हाथ से प्रसाद लेने के कारण राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया। फिर अपने हाथ को कटवाने के लिए वह तत्पर हो गया। राजा ने अपने मन में हाथ कटाना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटेगा, यह सोचकर राजा मौन और अत्यंत खिन्न रहने लगा। राजा को उदास देखकर मंत्री उसकी उदासी का कारण जानने के लिए कहने लगे कि हे राजेंद्र, हे महाराज, आजकल आप कई दिनों से खिन्न और उदास से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है, आप मुझे बताइए। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़कियों में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है, उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, हे राजन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज आपके पलंग पर जहाँ आप सोते हैं वहाँ मैं सो जाऊंगा, आप दूसरे कमरे में सो जाइएगा, मैं उस प्रेत को देख लूंगा। अब दूसरे दिन राजा की जगह छिप करके मंत्री जी सो गए। जब वह प्रेत झरोके में से हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा, यह सोचकर और राजा ने चुपके से कंबल ओढ़ा और कमरे से बाहर निकल गए और मंत्रीवर वहां पर सो गए। थोड़ी देर बाद जब मंत्री सो रहे थे तो वह आया, उसने हाथ डाला और जोर जोर से शोर मचाने लगा। और जब वह शोर मचाने लगा तो उसी समय उसने खिड़की से हाथ को अंदर डाला झरोखे में से और राजा ने प्रेत जानकर उसका हाथ तलवार से काट दिया। अब राजा ने जो कंबल ओढ़ रखा था उसे हटा दिया। राजा का कटा हुआ हाथ देखकर मंत्री जी अत्यधिक लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु के प्रसाद का बड़ा ही मैंने अपराध किया है, प्रभु के प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए ही मैंने यह सब किया है। मैं अपने हाथ से तो अपना हाथ नहीं काट सकता था, इसीलिए मैंने ये योजना बनाई है। मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद प्रतिष्ठा देखकर भगवान जगन्नाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पंडों से कहा
कि तुम अभी अभी जाओ और मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा के अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े दौड़े उनके राज्य में पहुँचे और उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को जैसे ही राजा ने आगे को फैलाया, कटा हुआ को भी और दूसरे हाथ को भी, उसी समय राजा का जो कटा हुआ हाथ था वह पहले से भी और अधिक सुंदर हो गया और कटा हुआ हाथ आगे हो गया और वो निकल आया हाथ वैसे ही जैसे पहले था और उससे भी अधिक सुंदर, उससे भी अधिक बलिष्ठ हो गया राजा का हाथ। अब पूरा हो गया राजा का हाथ। राजा प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। भगवत कृपा का अनुभव करते हुए बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया। उसी से दोना के वृक्ष हुए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ाए जाते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनके द्वारा भगवान के प्रसाद का अपमान हुआ। उन्होंने यह मन में विचार कर अपना हाथ कटवा दिया। फिर प्रभु की कृपा से उनका हाथ पहले जैसे निकल आया और उस कटे हुए हाथ को भगवान के बगीचे में लगा दिया। उससे दोना वृक्ष, जिसके दोने बनाए जाते थे पहले, वह वृक्ष वहाँ पर उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से भगवान के प्यारे भक्त कहे गए हैं। इस कलयुग में भी एक से एक भगवान के हुए हैं, एक से एक भक्तजनों। अब इस भगवान के भक्त की कथा को हम यहाँ विराम देते हुए कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ओम श्री परमात्मने नमः।